क्या मसले मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुए जो पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई? दो मुल्कों की मिसाल दूंगा, इंडिया और पाकिस्तान की। 80s में, 90s में, 2000 में दुनिया बोलती थी और अभी भी बोलती है कि इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग होती है, कोई दो राय नहीं उसमें। चाहे वो ग्रेट सुनील गावस्कर के टाइम से, फिर सचिन आया, सचिन के बाद विनोद कांबली साथ था, सारव, द्रविड़, लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, योवी, बैटिंग हमेशा से स्ट्रांग रही है। उसके बाद आप देखें रोहित शर्मा आया तो विराट कोहली के साथ अब नए बच्चे आ गए, बैटिंग हमेशा स्ट्रांग रहती थी। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहां आएगी जी। आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कहां इंडिया और पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर ट्रायंगुलर और क्वाड्रेंगुलर मतलब कि 4 मुल्क की सीरीज और 3 मुल्क की सीरीज के अंदर भी नजर आएंगे। दोनों के इसके ऊपर जो कहते हैं तसल्ली बख्श फैसले आए हुए पीसीबी और बीसीसीआई के। इसका मतलब यह है कि इंडिया और पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर हमें ट्राई सीरीज के अंदर नजर आ सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि खाली जो फ्यूजन फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान ने खाली ये नहीं मनवाया कि 3 साल तक हम इंडिया में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, साथ ही साथ उन्होंने ट्राई सीरीज के लिए भी मना लिया है और इसमें भारत राजी हो गया हुआ है। मैं विक्रांत गुप्ता को सुन रहा था, वो बड़ा बोले में जो न्यूट्रल वेन्यू है उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, पूरे एक पूरा शेड्यूल सामने आ जाएगा। क्योंकि जो बोर्ड हैं यानी जिनके साथ जहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू पे रखा है, लाइक दुबई है तो यूएई बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है, फिर बीसीसीआई आईसीसी के साथ मामला तय हो रहे हैं, बट आज या कल के अंदर शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, ये चेयरमैन साहब ने बताया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप 2026 का जो फाइनल है पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो वो भी न्यूट्रल पर होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था एक, कम से कम मेरे जहन में और बहुत से क्रिकेट फैंस के जहन में भी, कि अगर 26 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो क्या भारत अपना फाइनल छोड़कर श्रीलंका आएगा? चेयरमैन पीसीबी ने कहा जरूर आना पड़ेगा, ये तफसील मैं आपको बताऊंगा। फिर उनसे पूछा गया कि ये 2027 तक रखा है कि ना पाकिस्तान के अंदर मैच होंगे ना इंडिया के अंदर होंगे, न्यूट्रल पे होंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे मैं अब ये व्लॉग बेसिकली अब शुरू करूंगा कि हम रिटर्न कह रहे हैं, आशीष गारंटी दे रहा है, तो कल भारत मुकर जाए तो हम क्या कर सकेंगे? जय हिंद दोस्तों, जय भारत। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 के जो मैचेस है फिक्स हो गए। इंडिया पाकिस्तान 23 फरवरी को होगा, लेकिन कहाँ होगा, कौन से ग्राउंड में होगा, दुबई में होगा, श्रीलंका में होगा, वो फिक्स नहीं है। शेड्यूल में तो ये नहीं दिखा रहा है। इसके ऊपर चलिए पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आईसीसी कौन होता है कि ट्रायंगल सीरीज करवाने वाला है, तो बोर्ड का आपस का फैसला होता है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि अब तो पीसीबी और बीसीसीआई ने स्टैंप लगा दी हुई है इसके ऊपर, तो बात तो उनकी भी दम है। लेकिन सवाल ये आता है कि मतलब कि ये चीजें हुई तो हुई कब? देखिए बड़े 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 फैसले किए गए इस मीटिंग्स के अंदर जो कि अभी तक सामने नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। और मैं ये समझता हूँ एक अच्छा फैसला है। अगर बायलैटरल सीरीज में दोनों ममालिक खेल सकते तो ट्रायंगुलर सीरीज खेल लें, क्योंकि ट्रायंगुलर में ये होगा कि जो तीसरी मुल्क की टीम होगी उधर मैचेस होंगे और इंडिया और पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना वहां पे जाके खेलेंगे, साथ वो भी टीम होगी। अब बिल फर्स्ट इंग्लैंड के अंदर मैचेस होंगे तो इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड जिसको कहते हैं ना ट्रायंगुलर खेलेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे तो इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीम आपस में खेलेंगी। अगर अफ्रीका में होंगे तो इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका खेलेगी। तो ये एक गुड साइन है क्रिकेट के लिए और मैं पर्सनली तौर पे बड़ा ज्यादा खुश हूं कि ये होना चाहिए था। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल डेट्स वगैरह कुछ भी नहीं पता किसी को, लेकिन बस एक चीज लिखी हुई सामने आई है, इंडिया और पाकिस्तान ट्रायंगुलर और क्वाड्रेंगुलर मतलब कि 3 मुल्क की और 4 मुल्क की सीरीज के अंदर इन फ्यूचर हमें नजर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ पीएसएल की बात करें तो भाई रोला ये था पिशावर के अंदर मैचेस नहीं होते, तो पिशावर ज़ल्मी की टीम ने पिछले साल भी आवाज उठाई थी, आज भी उन्होंने आवाज उठाई और क्या किया उन्होंने, पिशावर स्टेडियम घुस गया अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम, वहां पे जाके सवाल हुआ उनसे, क्योंकि 2000 मुझे याद है कि 2016 की बात है जब नजम सेठी साहब थे, जब हमने बिग 3 की स्पोर्ट की थी, लाइक भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। ये एक बिग 3 शुरू हुए थे
कि सबसे ज़्यादा हक इनका है पैसे के मामले पे और बाकी प्रेफरेंसेस भी इनको मिली थी। आईसीसी की जो हाई प्रोफाइल कमेटीज़ थी उसमें इनकी शमूलियत थी, तो उसके ऊपर बहुत से बोर्ड नाराज़ थे, हम भी नाराज़ थे। बाद में बीसीसीआई ने हमें बोला, मतलब निगोसिएशन की और हमें एग्री करने के लिए कहा, और फिर कहा कि हम 6 सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे बीसीसीआई बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत। ऑफ कोर्स उसमें एक न्यूट्रल सीरीज़ थी जो आगाज़ होना था वो दुबई में होना था, फिर 3 बार भारत ने पाकिस्तान आना था, 2 बार पाकिस्तान ने भारत जाना था, यानी 4 बार पाकिस्तान होस्ट था और 2 बार भारत होस्ट था। जो दुबई में होनी थी उसका होस्ट पाकिस्तान था, मगर वो अब तक एक सीरीज़ भी नहीं हो पाई, और वो भी एक रिटर्न एग्रीमेंट टाइप था, मतलब लिखत पढ़त में हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था एक्चुअल में, एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं। उसके बाद भारत ने कहा नहीं, हमारी सरकार हमें इजाज़त नहीं दे रही, हम आपके साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे। नजम सेठी साहब जो हैं वो चले गए थे आईसीसी की जो एक जिसे बोलते हैं कि एक कोर्ट टाइप, वहाँ पे चले गए थे, और बीसीसीआई को हमने सू कर दिया था कि देखिए हमें तो इतना नुकसान हुआ है। मगर तब ये हुआ था कि भारत के हक में फैसला आया था, बल्कि पाकिस्तान को जुर्माना पे करना पड़ गया था। मुझे याद है कि शायद 32, 33, 35 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनता है जो हमें पे करना पड़ गया था बीसीसीआई को, क्योंकि हमने मतलब हम पे ये आया था कि हमारा जवाब गलत है, और जो भारत का खर्चा हुआ, जो आईसीसी के मतलब जजेस वगैरह का खर्चा, वो भी हमें पे करना पड़ा। इस तरह का मामला हुआ था, तो हमें नुकसान हुआ, ऑफ कोर्स ना कि कोई फ़ायदा हुआ, और कोर्ट भी गया और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब मोहसिन नकवी साहब से ये सवाल हुआ कि अभी अगर जो आप कह रहे हैं हमें रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, अगर आपको मिल भी जाता है या हो गया है, तो कल भारत कहे कि नहीं आप ही को आना पड़ेगा, लाइक वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल हो जाता है, ब्रॉडकास्टर कहते हैं नहीं जी हम तो भारत के अलावा कहीं पे नहीं करना चाह रहे। ज़ाहिर है ब्रॉडकास्टर का एक बहुत बड़ा एक से होती है, उनका सारा पैसा उनका इन्वॉल्व होता है, और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, आईसीसी भी, अब बीसीसीआई एक ही बात है, खैर पहले भी एक ही बात थी, और पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाता है कि नहीं आप ही को आना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास चॉइस क्या है, हम कहें हम नहीं आएंगे तो क्या फाइनल नहीं होगा, ये क्या होगा? मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो 2026 का फाइनल अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हम ही जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जो न्यूट्रल मुकाम के ऊपर भारत को आना पड़ेगा, लाइक कोलंबो के अंदर होगा तो भारत वहां पर आएगा, और अगर भारत इस चीज़ के ऊपर अपनी बात से फिरा तो मुझे पता है मैंने क्या करना है। ये मोहसिन नकवी साहब के अल्फाज हैं कि मुझे पता है कि फिर मैंने क्या करना है। अगर यहाँ से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप, तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए, आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना, उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है, और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के। आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड पे मान गए हैं, और आप उनके घर जाए ना जाए उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले? पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बसी डाली तो चिल्ला दिया भाई, और सारे पाकिस्तान की मीडिया जो है भाई कहते हैं कि बीसीसीआई की हार हो गई, क्योंकि जो हाइब्रिड मॉडल, जो नया हाइब्रिड मॉडल है, पाकिस्तान अब इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। इन फ्यूचर जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट रहेंगे, पाकिस्तान इंडिया मतलब हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। एशिया में किधर भी खेलेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे कंट्री के अंदर जाके मैचेस नहीं खेलेंगे। तो पाक मीडिया का जो ओपिनियन है, पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है वो चल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार मोहसिन नकवी, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान जीत गया है इंडिया के अगेंस्ट ये जंग।
इनकी बहुत बड़ी जीत हुई। और साथ ही साथ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इस बार जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 की इंडिया पाकिस्तान मैच रहेगा उसमें पाकिस्तान डोमिनेट करेगा इंडिया के ऊपर और मोहम्मद रिजवान देख लेगा इंडिया को। मतलब मोहम्मद रिजवान ने क्या एक 2 ओडीआई सीरीज जीत ली, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज हराया, फिर रिसेंटली जब ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हराया, बच्चों के उनके बच्चों को हराया ओडीआई सीरीज। इसके ऊपर डिफेंड कर रहे कि इंडिया को मोहम्मद रिजवान देख लेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपना ओपिनियन जरूर रखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।